अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। MA स्टेडियम गडूरा पुलवामा से फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी शुरू हो चली है। यहां हदफ मिला है चीज के लिए ईगल स्ट्राइकर सिंधराज की टीम को 167 रन का। और तौहीद खान शुरुआत करेंगे बॉलिंग से। यहां टीम सेकंड नाइट्स वानपुरा की तरफ से, जिन्होंने टॉस हारकर पहला बैटिंग की। वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट गड्डूरा 18वें एडिशन के इस फाइनल मैच में पहली पारी में और हदफ 167 रन का। आमिर मीर के पास स्ट्राइक है और आदिल ऋषि उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। तौहीद खान ओवर द विकेट, पहली गेंद फुल टॉस ऑफ स्टंप पर, इसे काट किया लेकिन अच्छी फील्डिंग। शायद मोमिन मीर ने गेंद को पॉइंट पर फील किया। तो आगाज डॉट डिलीवरी के साथ हुआ है। तौहीद खान इस टीम की कैप्टन भी है, पहले व्यूवर जिन्होंने ज्वाइन किया है इस ब्रॉडकास्ट में। वालेकुम सलाम। ताहिर स्पोर्ट्स का खबरा। तौहीद का रनअप काफी लंबा है, तेज तरीन फास्ट बॉलर ओवर द विकेट दूसरी मर्तबा। इस पारवर पे सीधा बैट के साथ उठा दिया गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 6 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड के। और पहला छक्का रन चेज का ईगल स्ट्राइकर सिंधराज के लिए फ्रॉम द बेट ऑफ आमिर मीर। आमिर का खुल गया खाता और साथ साथ इंद्राज का भी। छक्के के साथ ही आमिर मीर अब सामना करेंगे तौहीद की अगली गेंद का। तीसरी मर्तबा इस पर बढ़िया वापसी, शानदार गेंद डाली वहां, गुड लेंथ डिलीवरी तौहीद खान ने और गेंद ग्लव्स को हिट करके गई कवर पर, जहां तौहीद खान ने इस गेंद को फील किया। तो हैट्रिक चटकाई आज इस फाइनल मुकाबले में। पहली पारी में राज भट्ट ने 6th हैट्रिक उनके लिए और 5 विकेट हॉल भी उनको मिला था आज इस फाइनल मैच में। काफी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। तौहीद चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से पैड लाइन पर ओवर मिड विकेट, गेंद को निकाल दिया। मिड ऑन के फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के बिल्कुल करीब लॉन्ग ऑन फील्डर ने गेंद को अपने शूज से फील किया बाउंड लाइन के करीब। बुरहान वानी ने गेंद को फील किया और एक नहीं 2 रन भागने का मौका मिला। और ये स्ट्रोक मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से लिया था। वहां पे मिड विकेट के फील्डर उछले जरूर, लेकिन सैफ शॉट कहना चाहिए, काफी दूर थी उनसे गेंद। आसिफ इकबाल हकीम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 8 पहुंचा स्कोर 4 गेंदों के बाद पहले ओवर में। तौहीद अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस पार बैक पर जाकर पुल किया, बिडोन पर ये जाकर गेंद गिरी और वहां मिड विकेट फील्डर ने गेंद को फील किया आसानी के साथ। आमिर मीर के पास मौका था 1 रन बटोरने का। 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा। पहला सिंगल भागा है रन चेस में आमिर मीर ने और आदिल ऋषि अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे। आदिल ऋषि जिन्होंने आज गेंदबाजी में 4 ओवर डाले, शायद 1 विकेट इनको मिला था। दूसरा ओवर इन्होंने किया था इस मैच में पहली पारी में और अब ओपन करने के लिए आए हैं वो आमिर मीर के साथ ही। पहली दफा आदिल ऋषि स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आखिरी गेंद तौहीद खान के पहले ओवर की, कट करने की कोशिश अपनी जगह ऑफसाइड में इस गुड लेंथ डिलीवरी पर, लेकिन बीट हो गए पूरी तरह से। गेंद गई विकेट कीपर के पास। कमेंट्री बॉक्स में मैं शुक्रिया अदा करता हूं बरपोरा ACC के एक सीनियर क्रिकेटर राही बिलाल साहब का। ये बरपोरा इतना दूर नहीं है यहाँ से, जस्ट 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। करमाबाद के साथ ही आता है। अलग से इनकी अपनी टीम है और उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ, इनिंग ब्रेक में रिफ्रेशमेंट आज लेकर के आए थे हमारे अजीज दोस्त प्रिंस नईम साहब, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और हैदर साहब ने भी ज्वाइन किया है। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया है इस रन चेस का। पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 9 रन। आदिल अभी तक खाता खोलने में नाकाम और ये 9 के 9 रन आमिर के बैट से बने हैं, यानी कि पहले ओवर में एक भी एक्स्ट्रा अभी तक देखने को मिला नहीं। तौहीद खान के बाद अब बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज को लेकर के आए हैं हम यहाँ से कंफर्म करेंगे, इसके बारे में ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। 167 रन का है हदफ। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं है डिफेंड करने के लिए, लेकिन आज विकेट थोड़ा सा स्लो खेल रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि कल रात को भी थी बारिश, 2-3 घंटे लगातार वो बारिश हुई, लेकिन आउटफील्ड और इनफील्ड इस ग्राउंड में
जब मैं यहाँ पहुँचा दिन के 11:30 पौने 12 के आसपास तो काफ़ी अच्छा था और अभी भी बेहतर है। आज मिट्टी नहीं उड़ रही है। डाउन द लेग साइड गेंद, खराब गेंद और मिलेंगे 5। वाइड बॉल का अंपायर मुदस्सिर लोन ने कर दिया इशारा, तो पंजा मिल गया है। ये पहला पंजा ईगल स्ट्राइकर इंद्राज के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आसिफ इकबाल आपका वेलकम। तो कल हम आ रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू इनॉग्रल क्लैश कवर करने के लिए। वहाँ से देख रहे हैं हमारे रेगुलर व्यूअर आदिल मंसूर, आपका भी वेलकम हम करते हैं सर। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद और इसे खेला कवर पर, जहां आतिफ मीर ने गेंद को फील्ड किया। आतिफ ने इस मैच में 38 रन की इनिंग खेली, लेकिन ज़्यादा बेहतर यावर कुमार ने खेला था, इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने शानदार इनिंग खेली थी, अनबीटन 60 रन की। अरफात की अगली गेंद इस बार पैड पर लगी, अपील हो रही है लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर मुदस्सिर लोन टच से मस हुए नहीं। 167 के इस हदफ का जो ये हदफ मिला है, इसको चेज डाउन करने के लिए आपको अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है। 50-60 रन की। एक खराब गेंद पुल कर रहे थे आमिर मीर, हॉप ट्रेकर, लेकिन गेंद ऐसे लगा कि ग्लव्स पर हिट हुई क्या, और इस हॉफ ट्रेकर को ना ज़ाया कर दिया वहाँ बल्लेबाज अरफात के खिलाफ आमिर मीर ने। आमिर 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 14 रन स्कोर बगैर किसी नुकसान के 1.3 के बाद। अरफात की अगली गेंद इस पार मिडल लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर इसे मिडोन डीप पर पुश बार कर लिया 1 रन के लिए। आसानी के साथ सिंगल मिल गया। 15 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के 1.4 के बाद। आदिल मंसूर, आई लव यू सर, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। लव यू टू बड़ी, थैंक यू आदिल साहब। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? 167 रन का पीछा इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स की टीम करे। विडत मिले, ऋषि का खूबसूरत शॉट विद इन नो टाइम जाएगी, जी हाँ, दंदना कर गई है गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला कड़क शॉट निकलता हुआ बल्ले से आदिल ऋषि के। ऋषि हो अब दिमाग किसी के साथ इस फाइनल क्लैश में। 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। तो ऋषि ने खाता खोला है इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में। 19 बढ़ता हुआ स्कोर 1.5 के बाद। अरफात आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से गेंद को लेट खेला, लेकिन इस बार बैकवर्ड पॉइंट पर इसे मोमिन मीर ने फील्ड किया, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर हो गया फिनिश। 2 गॉन, 19 for none। Eagle strikers in the Indras, they are chasing 167 runs in final clash of Funvillage T20 cricket knockout tournament, 18th edition Guddura, organized by Akif, Akash and Afaq Noor। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट के अंदर, और अब तौहीद खान आए बॉलिंग करने के लिए तीसरे ओवर में। उनके कोटे का दूसरा होगा। तौहीद खान इस टीम के कैप्टन भी है, फास्ट बॉलर इस टीम के। राइट ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे सिकाई नाइट्स वानपोरा की तरफ से। और आमिर मीर 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं तीसरे ओवर में। पहली गेंद खान की नीचे रहती हुई इनर एज लगा, और गेंद पास में ही जाकर विकेट कीपर से फील्ड हुई, लेकिन आदिल और आमिर के बीच अच्छी दौड़, विकेटों के ऊपर रन मिला इस पहली गेंद पर। मुंतजर बाबू, वालेकुम सलाम। दरबगाम पुलवामा से देखने के लिए आदिल साहब आपका वेलकम। डार तारिक, ये कौन सा ग्राउंड है? दिस इज MA स्टेडियम गुडूरा पुलवामा, जहां फाइनल क्लैश दूसरी पारी अपने शबाब पर है। 167 रन का पीछा, अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज की टीम को। एक कदमों का इस्तेमाल किया, ओवर कवर गए आदिल ऋषि, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद बल्ले के बीचों बीच बैठी नहीं, और जब तक कवर का फील्डर दौड़ लगाकर पीछे जाने डीप कवर बाउंड्री लाइन के करीब फैजान लेफ्टी गेंद को फील्ड कर लेते। आदिल ऋषि के पास चांस था 2 रन बटोरने का। आदिल का स्कोर 6 पहुंचा है 4 गेंदें खेलकर। मसरूर नबी, आपका वेलकम मसरूर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है अलमा टूर एंड ट्रैवल, मेगामल पांथरचौक ने, और साथ साथ रियल इस्टेट बाई सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
गनाई मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, आपका भी वेलकम। तौहीद तीसरी मरतबा तेज होते हुए आदिल के लिए ओवर पैच बनाकर गेंद को उठा दिया, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ पर है और अरफात ने कोई गलती की नहीं, लॉन्ग ऑफ डीप में कैच लेते हुए लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का फील्डर ये तीसरे ओवर में बाहर था और लॉन्ग ऑफ पर ही कैच दे बैठे आदिल रशीद। आदिल ऋषि आउट हो गए हैं 6 रन बनाकर, तो विकेट नंबर पहला गंवा दिया इसी के साथ इंद्रास इलाइट ईगल स्ट्राइकर्स की टीम ने आदिल ऋषि के रूप में। और आदिल काफी नाखुश लग रहे हैं अपने इस शॉट से। आदिल एक छोटी सी इनिंग खेल करके बाहर जा रहे हैं और ये पहला झटका लगा है इसी के साथ इंद्राज की टीम को 22 पर और तौहीद खान को मिल गई पहली विकेट। 22 पर 1, 2.3 के बाद मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूं प्रिंस नईम और उसके अलावा बिलाल साहब का। ये प्रिंस के हाथों आज हमने लंच किया, अच्छा लगा। द लंच वाज फैंटास्टिक, लेकिन दबाव में नजर आ रहे हैं शाहिद खोका। 22 पर 1, 2.3 के बाद अभी अभी अपडेट मिला है शाहिद खोका साहब की तरफ से कि एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट नेवा 22 नवंबर से शायद क्लासेस वहाँ शुरू हो रहे हैं, तो ट्यूशन एक अच्छा आपको मिलेगा वहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक? 8 फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, तो आप जाइए रजिस्टर करिए अपने आप को वहाँ पे। एक अच्छा इनका कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे ट्रेन कराते हैं यंग स्टूडेंट्स को। अच्छी सर्विस इनके वहाँ पे, अच्छे टीचर्स है वहाँ पे अवेलेबल। सजाद अहमद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। हंटर हाउ आर यू सजाद साहब। तलहा मीर, बाईस रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 108 बैठो 108 गेंदों में ये 105 गेंदों में 145 रन की भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 9 विकेट हाथ में 100। अब विकेट पर उमर नबी आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। ईगल स्ट्राइकर इंद्राज की तरफ से तौहीद खान विकेट लेने के बाद चौथी मरतबा इस ओवर में इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव करने की कोशिश, अपील हो रही है जोरदार कॉर्बियन की, वाइड यॉर्कर का प्रयास उमर नबी के लिए, लेकिन बल्ले को छुए बगैर गेंद गई विकेट कीपर के पास। मुदस्सिर लोन की आंखें चील जैसी है और उन्होंने नकारा इस अपील को, कहा कि गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद थी ये तौहीद खान की, शानदार बॉलिंग करे तौहीद खान। स्पेल के दूसरे पारी के तीसरे ओवर में 22 पर 1 दबाव में दिख रही है। अब जाकर ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज की टीम आदिल ऋषि के आउट होने के बाद एक और शानदार डिलीवरी, जो कि स्विंग हुई टिप्पा करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा मूवमेंट था इस गेंद में जो हमें देखने को मिला। उछाल भी बढ़िया था और लाइन तो उससे बेहतरीन थी। अब जाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड से क्या कुछ बताने के लिए गए हैं या फिर हेलमेट का चेंज कर रहे हैं? जी हाँ, आमिर मीर के पास जो हेलमेट है वो अपना हेलमेट दे रहे हैं उमर को, और आमिर अब पहनेंगे उमर नबी का ही हेलमेट। और इसमें इन्होंने कुछ बात कही होगी, कुछ मैसेज दिया होगा। हेलमेट से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि अब नई हेलमेट का इस्तेमाल किया जाएगा। गनाई मुदस्सिर, अदनान अमीन, वालेकुम सलाम। अद्दू हाउ आर यू? वानी साहब लिख के एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं सर। ओवर गेंद को उठा, ये सनसनी कैच हिट ओवर कवर 6 रनों के लिए। क्या कहना इस शॉट का, देखते बनता था ये शॉट अगले कदम पर आकर वहां पे उमर नबी का, और उमर नबी इसी के साथ हो गए अब दिमाग इस फाइनल मुकाबले में। उनका खाता खुला 3 ओवर के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पर। अरफात 10 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं, लेकिन 18 रन अभी तक दिए हैं। वहाँ पे तौहीद खान ने विकेट उनको मिला है ज़रूर, लेकिन आमिर और उमर इस समय बीच मैदान पर नज़र आ रहे हैं। जैन Where is Atif? मुंतजर बाबू लव यू
आपका बहुत शुक्रिया। ये आतिफ का जहां तक सवाल है, आतिफ कवर्स पर है। 3 ओवर में 28 यानी कि रन बनाने की जो औसत है 9.33। रिकॉर्ड 8.18 यानी कि कंट्रोल में दिख रहा है। अगर मैं इस वक्त मौसम की बात करूं तो अब लग रहा है, चांसेस यही है कि अब ये सफ़ेद बादल दूर भाग रहे हैं आकाश से, और अब मैदान के अंदर आप धूप देख सकते हैं। मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन हवाएं चल रही है। जिस तरह से कल काफ़ी ज़्यादा हवाएं चली थी नीवा एसएफडी स्टेडियम के अंदर, तो आपने मिट्टी देखा काफ़ी ज़्यादा उड़ी थी, तो बुरा हाल हो गया था हमारा कल वहाँ, एक तो ठंड से और दूसरा कि वहाँ मिट्टी भी उड़ रही थी, काफ़ी डस्ट उड़ रहा था। और उस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन ऊंचाई पर काफ़ी मैदान है वो ग्राउंड, सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम। 28 पर 1-3 के बाद अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए अरफात ही आए हैं क्या? अरफात ने इससे पहले जो ओवर किया उसमें इन्होंने शायद अपर लगाया था, अब उसको उतार दिया है। जी हाँ, अरफात ही है। अब अरफात अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। मैन इन वाइट ऑलवेज गुड। 28 पर 1 चौथे ओवर की शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ आमिर मीर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार पीछा करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर जाकर इस गेंद को कट करना चाह रहे थे, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं, बीट हो गए इस गेंद पर। अरफात की लाइन काफ़ी अच्छी है उनकी बॉलिंग में, हालांकि वो शॉर्ट रन के साथ ही बॉलिंग कर रहे हैं। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, जड़ में थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन मिडॉन पर ही इसे फील किया गया, बल्कि वाइडिश मिडॉन पर, या आप इसे मिड विकेट भी कह सकते हैं। जो 2 फील्डर पीछे है उसमें एक स्क्वायर का फील्डर थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ है, और उसके अलावा लॉन्ग ऑन पर भी बुरहान नजर आ रहे हैं। बाकी सारे खिलाड़ी सर्कल में, और शॉर्ट फाइन लेग पर भी एक फील्डर को रखा गया है। अगली गेंद को काट कर दिया, लेकिन सीधे तौहीद खान के पास। तौहीद ने गेंद को फील किया, थोड़ा सा लिया टाइम, और ये थोड़ा सा टाइम काफी अच्छा टाइम था इस रन को पूरा करने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। मोहम्मद अशरफ, वालेकुम सलाम डार जावेद। ये मोहम्मद अशरफ ने ना उर्दू में लिखा कि लव यू भाई। लव यू टू डियर ब्रदर। और उर्दू में लव यू लिखना ये बड़ा टफ जॉब है। जी हाँ, कम ही बार हम देखते हैं, तो अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने फिर से उर्दू में ही कमेंट किया, तो मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ उर्दू को सुनना, उर्दू बोलना, उर्दू को पढ़ना। बचपन से ही इसके साथ हमारा कनेक्शन था। सईद साजिद अली शाह, आपका वेलकम। तो अभी तक इस ओवर में 1 ही रन बना, ओवर हो गया मुकम्मल। चौथे ओवर के बाद 29 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 167 रन का है टारगेट। ईगल स्ट्राइकर इंद्राज की टीम के सामने इंद्राज ने गंवा दिया विकेट अपना पहला आदर्शी के रूप में। तो अभी क्रीज पर है मीर आमिर 12 के स्कोर पर, 14 गेंदें उन्होंने फेस की है। और उमर नबी ने अभी तक 6 रन बनाए 5 गेंदें खेलकर। लॉन बेनी, वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। सईद साजिद अली शाह राजौरी से, ये राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ या फिर कंजलवान की आप बात करें, गुजरेज की बात करें, तो वहाँ से भी हमें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, सबका वेलकम। अब गेंदबाजी में स्पिन बॉलर बाएं हाथ के, बढ़िया टर्न और बॉल्ड होने से बाल बचे इस गेंद पर। वहाँ आमिर मीर, फैजान लेफ्टी बॉलिंग कर रहे हैं। तब्दीली देखने को मिली है 5वें ओवर में, और फैजान ने पहली गेंद बहुत ही अच्छी डाल दी आमिर मीर के लिए। और आमिर मीर ने अब हेलमेट उतारने का फैसला कर लिया है। तलहा मीर, सईद अली शाह लिख रहे कि मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। और राजौरी से बहुत सारे हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। फेसबुक के अलावा आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें देख और सुन सकते हैं। वहाँ पे जाइए, हमें फॉलो करें। हालांकि सीधी पैदा हो गई अगली गेंद पर, लेकिन अच्छी कॉल थी ये नॉन स्ट्राइक गेंद पर। उमर नबी के उन्होंने नकारा और वापस भेजा अपने साथी बैट्समैन आमिर मीर को। जब से आदिल ऋषि आउट हो गए हैं ना, तो लग रहा है कि दबाव में है ये टीम।
6 गेंदों से 6 रन बनाकर 5 गेंदों से उमर नबी इस समय नॉन स्ट्राइक गेंद पर है। फैजान बाएं हाथ से अगली मरतबा गेंद करने के लिए यह फ्लाइटेड डिलीवरी मिली, इसे अलोंग द ग्राउंड मिड विकेट डीप में खेला और अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट पर देखने को मिली वहां फील्डर की तरफ से। तो सिंगल ही मिलेगा इस गेंद पर। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा है 5वें ओवर में। करंट रन रेट अब नीचे आ गया है 6.67 और रिकॉर्ड 8.84 है। 137 रन की अभी भी जरूरत है 93 बॉल्स में। पार्टनरशिप आपको चाहिए, ये उठाकर मारने की कोशिश की थी लेकिन छू ही देखा गेंद की लेंथ और लाइन उस तरह की मिली नहीं और इसे पास में ही दबाया और डॉट डिलीवरी साबित हुई यहां पे। फैजान 1 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। पिछली 10 गेंदों से ना 2 ही रन बने हैं। ये पिछले ओवर में भी 1 ही रन मिला था। वाइड बॉल अंपायर ने इशारा किया है वाइड बॉल का। 31 अब बड़ा है स्कोर इस वाइड की मदद से। 1 विकेट के नुकसान पर 4.4 के बाद फैजान बाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस बार जल्दी पिक किया, गेंद को उठाकर मारा, इसे जाएगी जी हां फिजाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। तो ये छक्का काफी इंपॉर्टेंट था बल्लेबाज के लिए। बड़े टाइम के बाद ये छक्का लगा है उमर नबी के बैट से। उमर का स्कोर 12 पर पहुंचा है 7 गेंदों के बाद। तो वेलकम करते हैं हम कमेंट्री बॉक्स में आदिल रशीद साहब का। ये आदिल साहब को मैंने आज से 1.5 साल पहले देखा तो जवान थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी तरह उनकी दाढ़ी अब सफ़ेद हो गई है। बड़ी अच्छी चेंज देखने को मिल रही है आदिल साहब। इसके पीछे राज क्या है? ललहरा में इसको मैंने पहली बार देखा था, यंग एंड हैंडसम आदिल रशीद, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह ही इज़ गुड, बट दाढ़ी जो है इनकी थोड़ी सी सफ़ेद दिख रही है। अगली गेंद पर काट कर दिया है सीधे पॉइंट की जानिब और गेंद की गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। उमर नबी ने इस ओवर का फिनिश बढ़िया किया। आगाज इस ओवर में 3 डॉट्स बैक टू बैक, उसके बाद सिंगल, फिर छक्का और अब चौका भी लगा, यानी कि इस ओवर में 12 रन बने फैजान के। 5 गॉन, 41 पर 1। रॉयल स्ट्राइकर्स गुडूरा की कैप्टन आदिल साहब ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। तो पहले ही बाहर गई ये टीम सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल शायद उन्होंने सेकेंड्स वानपुरा के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और लेजेंड 11 ने तो हार तस्लीम की थी इंद्राज के सामने। लेकिन आज है फाइनल क्लैश, आज आखिरी जंग इस टूर्नामेंट का और यही फैसला करेगा कि किसके नाम ये टूर्नामेंट होगा। 5 ओवर में 41, नॉट बैड फॉर टीम इंद्राज। विकेट 1 गिरा है। तो पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी आना बाकी है। 90 गेंदों में 126। लग रहा है कि ये रन चेसना भी कंट्रोल में है इंद्राज के लिए। और इंद्राज की टीम के कैप्टन से जब मैंने बात की आदिल साहब टॉस में, तो उन्होंने कहा कि मैं चीज़ करना पसंद करता हूँ, उनको बड़ा मज़ा आता है, यानी कि एंजॉय करते हैं वो चीज़ को। तो आज भी वो चीज़ कर रही है ये टीम। 165-166 रन पर रोका था अच्छी बॉलिंग के चलते, जिसमें हैट्रिक का चटका दी थी आज राजभट ने और 5 विकेट हॉल उनको मिला था। लेकिन यावर कुमार ने ना अकेले ही बड़ी ज़बरदस्त जाराना बैटिंग की। 166 पर पहुंचाने में बड़ा रोल अदा किया था यावर कुमार ने अकेले ही। 50 से ज़्यादा रन्स की पारी, और वो आउट हुए ही नहीं थे, नॉट आउट रहे थे। 19वें ओवर में ही वो पारी सिमटी थी। पहली गेंद ताबिश की अरफात की बहुत तेज़ ऑफ स्टंप लाइन के बाहर, और इस पर बीट हुए वहाँ आमिर मीर। आमिर को चाहिए, देखिए आमिर को अगर ये बात समझ लग गई है ना कि उनके साथी ना मारते अच्छा है, यानी कि चौके और छक्के, उनको गेंद अच्छी दिख रही है, तो आमिर को स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। पावर प्ले का आखिरी ओवर है। आमिर ने बैकफुट पर जाकर पोल कर दिया गेंद को इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर। 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। मिड विकेट डीप में अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। दौड़ लगाते हुए वहाँ फील्डर ने इसे रोका। तो 2 रनों के साथ ही स्कोर में इजाफा। अब स्कोर बढ़ता हुआ 43 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद। ये बहुत तेज, और इसमें रफ्तार को सही दिशा दी है। सीधे थर्ड बैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए।
अक्लमंदी दिखा दी बल्लेबाज ने, रफ्तार का इस्तेमाल किया और केवल इस गेंद को टाइम किया तिरछे बैट के साथ ही थर्ड मैन फील्डर के बगल से। ये शॉर्ट बाउंड्री है इस ग्राउंड में, थर्ड मैन और फाइन लेग, वहां 6 रन बनते हैं। पहली पारी में भी आपने देखा कि वो इलाका ना बड़ा पसंद किया था आतिफ ने सारे के सारे रन बिहाइंड द विकेट बनाए हैं और यहाँ आमिर मीर ने पहला चौका इस इलाके में लगाया है। रफीक पुलवामा, आपका बहुत शुक्रिया रफीक साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा को चलाने वाले रफीक राज और उसके अलावा आबिद हसन, यस्टरडे हम वहाँ पे ही थे जब 11 स्टार चकपोरा की टीम ने रेबल लायंस शिवाई कलान को हराया था 3 रनों से और टूर्नामेंट 19वां एडिशन अपने नाम किया था। उसमें वसीम खान प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 43 रन बनाकर और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। एक और डॉट डिलीवरी, ये दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर। अगर मैं अरफात की बात करूं, अरफात ने अभी तक 3 ओवर में 17 रन दिए हैं, विकेट उनको कोई मिला नहीं। आमिर मीर 19, उमर नबी 16, पार्टनरशिप दूसरे विकेट के ऊपर बन चुकी है आमिर और उमर के बीच में। अरफात की आखिरी गेंद इस बार लेग स्टंप पर स्लोवर थी और इसे बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर पर खेला। दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए रन बनाने का मौका था ही नहीं। ओवर हो गया मुकम्मल इनिंग का छठा, यानी कि पावर प्ले फिनिश हो गया है और पावर प्ले के 6 ओवर्स में 47 रन बने हैं। अब 84 गेंदों में 120 और चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। अच्छी धूप है मैदान के अंदर, लेकिन इस धूप में ना वो ताकत है ही नहीं क्योंकि यहाँ हवाएं चल रही है, तेज़ हवाएं कल काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन आज तो ठंड आप फील कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है। पहली पारी में मैंने तो डबल जैकेट का इस्तेमाल किया था, शाह शकील ने वो मुझे दिया था, लेकिन शाह ने अभी दूसरी पारी में कहा कि मुझे वो जैकेट अपना वापस दे दो आप। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि अभी मैं डग आउट में हूँ, मुझे लग रही है ठंड। अब 6 ओवर के बाद वक्फा लिया गया है। यहाँ टीम हडल में नजर आ रही है। सेकंड एट सिवानपोरा जिन्होंने आज टॉस हारा और पहले बैटिंग करने का उनको मौका मिला। दावत मिली इंद्राज की तरफ से। ऑल आउट हुई इनकी टीम में 166 रन बनाकर 167 रन का टारगेट सामने, जिसका पीछा भी कर रही है एलाइट ईगल्स, एलाइट स्ट्राइकर्स इंद्राज की टीम। इंद्राज की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर SKCC स्वच्छकराल क्रिकेट क्लब इंद्राज था जिसमें शाहिद कोका और शाह शकील कह रहे थे, लेकिन शाह ने कहा कि अब हम नया टीम बनाएंगे, बंटवारा हो गया, अचानक से अलग हो गए। आबिद नजार की टीम को अलविदा कहा, नई टीम बनाई और ट्रेंडिंग में है आजकल ये टीम। अगर मैं इस नई टीम की बात करूं, ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज, जिसमें राजभट्ट और उसके अलावा शाहिद कोका और शाह शकील, जबकि उमर नबी, आमिर मीर और साथ साथ इस टीम में और भी अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। बासित भी है इस टीम में शामिल, मीर आबिद भी खेल रहे हैं। अब 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से फैज़ान लेफ्टी को बुलाया गया है। फैज़ान बाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। फैज़ान आज LBW की सूरत में आउट हो गए थे जब उनको एजाज मलिक ने आउट करार दिया था, लेकिन इनका मानना था गेंद इनर एज लेकर पैड को लगी थी। 7वें ओवर में पहली गेंद करने के लिए बाएं हाथ से और सामने है वहां उमर नबी। पहली गेंद पर मन बनाया था बड़ा शॉट, लेकिन आखिरी लम्हों में गेंद को टैप किया ऑफसाइड में और बेहतरीन दौड़ लगाकर रन पूरा क्लियर। अब एक नहीं बल्कि दूसरा भी मिलेगा क्योंकि ओवर थ्रू के चलते ये दूसरा भी रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। बट मुश्ताक, कैसे हो भाई? आई एम फाइन डियर ब्रदर। मुश्ताक साहब अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्री गांव से हमें देख रहे हैं। कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और साथ साथ अलमा टूर एंड ट्रैवल। मेगा मॉल पांथा चौक में इनका हेड ऑफिस है। मक्का और मदीना अगर आप जाना चाहते हैं तो बेस्ट सर्विस से बेस्ट पैकेज इनके वहाँ पे अवेलेबल है। आप कांटेक्ट करें महराज भट्ट साहब को, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है।
फैजान अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस बार खुद को दिया रूम, ऑफ साइड में गेंद को कट कर दिया, लेकिन डीप कवर्स पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। वहां उमर नबी, एक ही रन मिला 19 पर, उमर आमिर भी 19 पर, लेकिन 19 रन बनाकर उमर ने ना 11 ही गेंदें फेस की है। 50 रन मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल होगी है इसी के साथ टीम इंद्राज के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर इस फ्लाइटेड लवरी को आने दिया, उसके बाद पास में खेला आमिर मीर ने। तो 7वें ओवर में पहली 50 मुकम्मल हो गई है इंद्राज के लिए रन चेस में। अभी बैटिंग में अच्छी गहराई है, पैड पहनकर शाह शकील इंतजार कर रहे हैं, बेताब है अंदर जाने के लिए वो। फैजान लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, ओवर पेज पर आकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। बुरहान के लिए कॉल है, लेकिन बुरहान से पहले आगे अरफात। अरफात ने अपना बैलेंस खोया जरूर, लेकिन कैच ले लिया मिड ऑन सर्कल से बाहर 4 या 5 फुट। बुरहान भी गए थे, लेकिन बुरहान ने छोड़ दिया अरफात के लिए कैच, और अरफात ने कहा थैंक यू वेरी मच। दूसरा भी कैच अरफात ने ले लिया इस पारी में, और आमिर मीर ने अपना विकेट दे दिया। फैजान को मिल गई विकेट, पहली कामयाबी फैजान के लिए। शबीर लोन आसिम शबीर के 1.5 लद्दू से मैं देख रहे हैं, थैंक यू सर, आपका हम वेलकम करते हैं। स्टे ब्लेस्ड। और ये आखिरी गेंद भी थी 7वें ओवर की, जिस पर विकेट गिरा 7 ओवर के बाद। 50 रन मुकम्मल, लेकिन दूसरा झटका लगा है। शाह शकील के 528 रन, हाईएस्ट 83, एवरेज इनका 26, लेकिन स्ट्राइक रेट का जहां तक सवाल है वो अच्छा दिख रहा है। क्रिकेट में इनका अब ये जो बल्लेबाज अंदर आया है इसके ऊपर अब जिम्मेदारी है, यहाँ से एक और पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत है। वानी लिख रही कि शाहिद कोका को भेजो। शाहिद ना मिडल में आता है बैटिंग करने के लिए, 5 या 6 नंबर पर, अभी नंबर 4 पर उतरे हैं। शाह शकील बल्लेबाजी करने के लिए। उमर नबी ने 19 रन बनाए हैं। 13 ओवर का खेल है अभी बचा हुआ, यानी कि 78 गेंदों में अभी भी 117 रन की ज़रूरत है। तो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब गुडूरा के कैप्टन आए हैं रफीक साहब के साथ, एक नई टीम। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गुडूरा 18th एडिशन, जिसके ऑर्गेनाइजर्स साकिब साहब, आकाश और उसके अलावा आफाक नूर, जिन्होंने आज मुझे फिर से बुलाया है इस फाइनल क्लैश के लिए। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, धूप है मैदान के अंदर, तेज़ तरीन धूप, और इस समय कल रात को बारिश हुई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे लगातार हुई वो बारिश, लेकिन इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर कोई असर नहीं पड़ा उसका। मैच 11:15 के आसपास शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। 13 ओवर अभी आने बाकी है और रन्स 117 आपको और चाहिए, मतलब यहाँ से पार्टनरशिप तो चाहिए आपको। अब इस तीसरे विकेट के ऊपर उमर और शाह के बीच में, शाह भी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, आई मीन शाह शकील। उमर नबी सामना करेंगे पहली गेंद का। नबी ने गेंद को स्टेयर कर दिया है, फंबल देखने को मिला वहां थर्ड मैन फील्डर से, और गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 54 पर पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 8वां ओवर, चूंकि बुरहान मीर कर रहे हैं, और बुरहान को पहली मर्तबा बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। एक और तब्दीली गेंदबाजी में, बुरहान दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है, ऑफ स्पिनर। ये फ्लाइटेड लवरी नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर, और इसे गेंदबाज की तरफ ही बुरहान के पास खेला। बुरहान ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, ये डॉट डिलीवरी साबित होगी। बुरहान तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार लगा बॉर्डर पैंच। एक बार फिर गेंद को लीड खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी नहीं। ये दूसरी डॉट इस ओवर की, चौके के बाद 2 डॉट्स बुरहान ने किए। इस बार रफ्तार थी गेंद में, लेकिन रफ्तार के साथ ही गेंद को उठा दिया है।
सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ उमर नबी का स्कोर 29 पर बढ़ता हुआ पहुंचा है। 15 गेंदें खेलकर 60 पर 2 इनिंग का चल रहा है 8वां ओवर। अभी तक 10 रन बने हैं इस ओवर में। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार की बल्ले को लगकर, यानी कि बल्ले की टोक को लगकर की सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर विकेट कीपर और फाइन थर्ड मैन फील्डर के बीच में। इस शॉर्ट बाउंड्री का फायदा बॉलर को नहीं है, बल्लेबाज को ही हमेशा मिलता है, चाहे आप थर्ड मैन या फाइन लेग की बात करें। ये काफी मुश्किल था ये कैच, क्योंकि गेंद बॉटम एज लेकर गई और ऐसे में बॉटम एज को कैच करना बड़ा मुश्किल है विकेट कीपर के लिए, जज करना बड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए। 64 2 विकेट के नुकसान पर। ये मौसम का भी समझ नहीं आ रहा है आदिल साहब, कभी धूप कभी छांव। 64 रतरामर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। उमर का स्कोर तेजी के साथ ना 33 पर पहुंचा 16 गेंदें खेलकर 64 पर 2। 8वां ओवर चल रहा है जो कि बुरहान कर, और बुरहान ने अभी तक 14 रन कंसीड किए हैं, 2 चौके 1 छक्का। अच्छा ओवर साबित हुआ है ये इंद्राज के लिए, अच्छे रन बने इस ओवर में। ये पिछले ओवर में विकेट गिरा लेकिन उसका असर नहीं पड़ा है उमर डार के ऊपर, दबाव बिल्कुल भी नहीं उन्होंने लिया है। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लीड खेलने की कोशिश एक बार फिर, लेकिन इस दफा बीट हो गए। 59 यावर कुमार के, अरफात के 40, दानिशवानी के 17, 5 विकेट हॉल पहली पारी में राजभट के नाम, और हैट्रिक भी उन्होंने हासिल की थी आज इस फाइनल मैच में। तो मैंने जब पहली पारी में किसी से पूछा था कि क्या ये पहली हैट्रिक है, लेकिन इसके साहिबजादे आई मीन मुस्लिम भट्ट ना जिंदा हो गए थे, उन्होंने कहा ये 1.5 की ही छठी हैट्रिक है, यानी कि 1.5 की उस हैट्रिक को इन्होंने एंजॉय किया माशाल्लाह। अगर मैं राजभट की बात करूँ तो इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है, इसके जवान बेटे, और एक बाप के लिए अपने बच्चे को जवान होते हुए देखता है तो ये एक अच्छा मोमेंट रहता है हर एक बाप के लिए। एंजॉय कर रहे हैं यंग क्रिकेटर्स के बीच में बैठे हुए इस वक्त राजभट अपनी उस हैट्रिक को अभी याद कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी राजभट ने की थी आज। अब बॉलिंग करने के लिए ये नए बॉलर आए हैं शायद, जी हाँ, समीर बेल्ली, दाहिने हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर, जिन्होंने पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर कर दी, वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया। शुरुआत वाइड के साथ 90 ओवर में समीर बेल्ली बॉलिंग कर रहे हैं। समीर दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार शाह शकील ने फ्रंट फुट पर आकर बल्ले को तिरछा किया, गेंद को कवर्स पर खेला और पहला रन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, बल्लेबाज कोई भी हो, पहला रन जब बनाता है ना वो दबाव से आज़ाद हो जाता है। और एशिया कप के अंदर आपने देखा स्वीट हैमर ऑफ वाइट बॉल, पड़ोसी मुल्क के लाइट सेदनवर साइम अयूब, जिसको कहते हैं कि क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं कि उसको टच है। फिलहाल गेंद निकल गई, बल्ले को टच कर दी सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। यावर कुमार के दाएं जानिब 4 रनों के लिए हाफ चांस कह सकते हैं आप इसको। तो बात कर रहा था साइम के लिए एशिया कप में वो लगातार डक्स ये चलती फिरती बतख बनी गई थी वो साइम अयूब, बार बार उनको डक मिल रहा था, लेकिन कल उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। क्या जी हाँ, कल उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। पहली बाउंड्री जब उन्होंने लगाई थी ऑफ द हिप्स, जब वो गेंद में उन्होंने वो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में ना सीधे बैट के साथ वो बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रोक लगाया था। तो बात इसीलिए मैं कर रहा उसकी कि वो पहला रन उसको नहीं मिल रहा था, हालांकि एक बड़िंग क्रिकेटर है, इसीलिए पहला रन जब बल्लेबाज बनाता है ना वो दबाव से आज़ाद हो जाता है। तो पहला रन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। ये रमेश तेंदुलकर ने भी कहा है कि जब पहला रन बल्लेबाज बनाता है वो तब दबाव से आज़ाद हो जाता है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहला रन खाता खोलना। तो खाता खुल गया है शाह शकील का इस फाइनल मुकाबले में। 70 पर 2, 8.3 के बाद समीर की अगली गेंद विड्थ मिली थी ज़रूर, इसमें उछाल भी था और मारने गए थे ऑफ साइड में कट शॉट, लेकिन
शायद उछाल से ही बीट हो गए बल्लेबाज या फिर रफ्तार, दोनों था इसमें। लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट भी पीछे, मिड विकेट के अलावा सेकंड लेग का फील्डर भी पीछे है। फाइनल लेग पर एक फील्डर सर्कल में है। फिर से बाहर निकलकर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन एक और गुड लेग डिलीवरी। उमैद रथर आमिर, शबीर लोन, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। फाइनल मुकाबला जिसमें हदफ 167 रन का मिला है। चेज करने के लिए ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज की टीम को 37 पर नॉट आउट है उमर नबी डार, जो कि दर्द सर बना हुआ है यहाँ पे 80 कैनेट्स वानपुरा के लिए। एक और वाइड बॉल, इस ओवर की दूसरी। इस ओवर में शुरुआत वाइड के साथ, बीच में भी डाल दी एक वाइड। अब आखिरी गेंद आनी बाकी है। समीर पहले ओवर में अभी तक 7 रन कंसीड कर चुके हैं। विकेट की तलाश में समीर। कमेंट्री बॉक्स से दाएं हाथ से स्पारलेट खेलाई से और निकाला गेंद को। बढ़िया गैप देकर के एक बार फिर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस मैच में सबसे ज्यादा रन बने हैं बिहाइंड द विकेट्स ही। पहली पारी में आतिफ ने ऐसा किया काम था और अब उसको देखकर यहां उमर नबी भी वही कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। ये पीछे से रन बनाने की कोशिश विकेट के। 9 ओवर के बाद 75 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर चेज ऑन है इंद्राज के लिए, ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज के लिए, जिनकी कैप्टन शायद पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं, शाहिद अशरफ शाहिद कोका। निसार भट्ट ने ज्वाइन किया कोयल पुलवामा से। निसार साहब वालेकुम सलाम, आपका हम वेलकम करते हैं। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम कोयल पुलवामा। 66 गेंदों में 92 रन बनाने हैं। विकेट 8 अभी भी बचे हुए हैं। अब 10वें ओवर में बुरहान को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। बुरहान अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में उन्होंने ज्यादा रन दे दिए थे, शायद छक्का और चौका भी लगा था क्या, अभी अपडेट होगा। 2 चौके और 1 छक्का लगा था जहां तक मुझे याद है, अभी अपडेट नहीं हो रहा है। 10वें ओवर में बुरहान, जी हाँ, 2 चौके 1 छक्का लगा था। और बुरहान के सामने जो बैट्समैन है वो अब नजर आ रहे हैं, शकील शाह शकील सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द टेरिफिक ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। गेंदबाजी काफ़ी जानदार शानदार करते हैं, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं अपनी बॉलिंग में, जान लगाकर वो बॉलिंग करते हैं। दमखम उनकी गेंदबाजी में आज दिखा। फुल टॉस और अपनी जगह से लॉन्ग ऑफ डीप में खेला, पुलिस नहीं कर पाया अपने शॉट को। अगर ये फुल टॉस वहाँ सेट बैट्समैन को आप देते ना तो फिर ये बाहर ही जाती, इसीलिए इत्मीनान के साथ शकील शाह ने इसे लॉन्ग ऑफ डीप में खेला 1 रन के लिए। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार, लेकिन मुदस्सिर लोन ने नकारा इस अपील को और बीट इस बार हो गए पूरी तरह से। टर्न था गेंद में। बुरहान काफी नाखुश लग रहे हैं। ऋषि मोमिन, मीर हिलाल। दिस इज महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा पुलवामा, जहां फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। दूसरी पारी, ओवर पेज बनाकर हाथ खोलने का मौका मिला। वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद की, फैजान लेफ्टी के पास, फैजान ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका था यहां दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन एडेड टू द टोटल स्कोर इज 77। दे हैव लॉस्ट 2 विकेट्स। इनिंग का चल रहा है 10वां ओवर। इस बार शकील शाह ने इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद आखिरी लम्हों में गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया इस गेंद को अपनी दाई जानिब। बुरहान ने गेंद को फील्ड किया। बुरहान की अगली गेंद इस ओवर की, फिर से ज्यादा टर्न हुई है गेंद गिरने के बाद, लेकिन दिफा किया वहाँ शाह ने इस गेंद को वापस बॉलर की तरफ ही। बुरहान इस ओवर में आखिरी मरतबा इस दफ़ा बैकफुट पर जाकर गेंद को फील्ड कर दिया मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए। तो इस ओवर में 3 ही रन बने हैं। अच्छी वापसी बुरहान ने की। 10 ओवर के बाद 78 स्कोर इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स का और उनके 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं।
हार्ड लक कामरान के लिए। यस्टरडे कामरान की टीम ने ना घुटने टेक दिए। रवि सरथर ने लड़ा था ज़रूर, लेकिन आखिर में फतह मिली 11 स्टार चेकपुरा की टीम को। 11 स्टार चेकपुरा की टीम बनी चैंपियन 19वें एडिशन की ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा में। अभी भी 60 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 60 में कितने चाहिए? 89 रन्स, 8.90 ज़रूरी रन रेट। और अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात करूं वो 7.80 है। 8 विकेट अभी हाथ में है, तो यहाँ से लग रहा है इस रन चेस में ना कंट्रोल में दिख रही है ये टीम। उमर नबी 42 रन की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट है 26 गेंदों से। और उसके अलावा शाह शकील ने भी 3 रन बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर। तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ है MA स्टेडियम गुडूरा पुलवामा। क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, क्रिकेट के जो शायकीन हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ ग्राउंड में बाउंड्री लाइन के बाहर और इस मैच के रिजल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं। नतीजा क्या आएगा, किसकी झोली में नतीजा आएगा, उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। 11वें ओवर में समीर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। समीर बल्ली इससे पहले 1 ओवर 11 रन। अब शाह शकील सामना करेंगे पहली गेंद का। उठाकर मारने की कोशिश की इस गेंद को अगले कदम पर आकर, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद बीट करके गई बल्लेबाज को सीधे विकेटकीपर के पास। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया है समीर के लिए। अच्छा स्टार्ट इस ओवर में, इन्होंने बीट किया शाह शकील को। समीर दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए। इस बार उछाल को देखते हुए ऐसे लगा कि आखिरी लम्हों में ना गेंद को छोड़ा विकेटकीपर के लिए। बल्ले को थोड़ा सा दूर किया गेंद की लाइन से आखिरी मोमेंट में, और यावर कुमार के लिए एक बार फिर गेंद को छोड़ दिया। अब इन 2 गेंदों में ना गेंदबाज और बॉलर को ही हमने खेलते हुए देखा है। स्लोवर गेंद पिक किया, इसे स्ट्रोक लगा मिड ऑन डीप में फैजान लेफ्टी के पास। 1 रन लेने का चांस था। 1 रन की मदद से अब स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर बढ़ता हुआ 79 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 57 गेंदों में 88 रन चाहिए। समीर बल्ली अगली मरतबा गेंद करने के लिए, ये उठा दिया गेंद को पीछे, फील्डर मिड ऑन डीप में समीर बल्ली को मिल गई विकेट। बुरहान ने ले लिया कैच। विकेट नंबर 3 गिरा है। उमर डार के रूप में सेट बैट्समैन आउट हो गए हैं समीर बल्ली की गेंद पर। 42 रन की ये पारी फिनिश हो गई है यहाँ पे। विकेट नंबर 3 89 पर गिरा है। इसी के साथ यहाँ टीम इंद्राज एलाइट ईगल स्ट्राइकर्स का बड़ी विकेट गंवा दी है। इससे पहले भी मिड ऑफ पर ही डीप में कैच लिया गया था जो शुरुआत करने के लिए आए थे। यहाँ आमिर मीर के साथ बल्लेबाज, फिर आमिर मीर का कैच मिड ऑन डीप पर लिया। लॉन्ग ऑफ पर अब उमर नबी डार आउट हो गए हैं। तो 3रा झटका और मैच में थोड़ी सी वापसी करवा रहे हैं समीर बल्ली अपनी टीम सिका नाइट्स वानपोरा को। अच्छे टाइम पर यह विकेट मिला और एक अच्छे बल्लेबाज का भी जो कि सेट था क्रीज पर, लेकिन मात देने में कामयाब हो गए हैं। आई गॉट इट। समीर बट इसका नाम है। समीर बट मीर डार, समीर मीर तो ठीक करने की जरूरत है। समीर मीर नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे तो लगा था कि समीर मीर बॉलिंग कर रहे इस वक्त। आई बेग अ पार्डन, इसका नाम मैं बार बार ले रहा था बेली, बट इट इज नॉट बेली, इट्स पाई। डाउन द पिच आकर आते ही शाहिद ने वार करने की कोशिश की थी पहली गेंद पर, लेकिन वो बीट हो गए। शाहिद, कोका और शाह शकील क्रीज पर दोनों ही डेंजरस बैट्समैन हैं। इनमें सलाहियत है मैच को फिनिश करने की, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। 88 रन और चाहिए, 7 विकेट हाथ में है। इस वक्त पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। समीर मीर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी उन्होंने निकाल के दी इस ओवर में उमर डार की।
ये फॉरवर्ड आकर गेंद को दिफा किया, गेंद की मिड ऑन पर 1 रन के लिए तो खाता खुल चुका है शाहिद कोका का। ये शाहिद कोका विकेटों के पीछे हमेशा चुस्त रहते हैं, काफ़ी तेज़ रहते हैं विकेटों के पीछे, यानी कि इतना तेज़ अगर आपने बल्ला हवा में उठा करके वो पैर कभी उठाया ना हवा में तो फिर आपका काम तमाम होता है। क्योंकि आज भी हमने देखा कि 2-3 बल्लेबाज स्टम्प आउट की सूरत में आउट हो गए, यानी कि अच्छे विकेट कीपर है वो इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मिडल में आते वो बैटिंग करने के लिए। 11 ओवर के बाद 80 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा हम ले लेंगे यहाँ वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। क्या बोल रहा खबर दबा आउर से वैसे आओ तुम तस बात फोन से चलो ठीक बाकी बात क्यों होता है सर्दी शी मगर इधर जबरदस्त हमसे लागू पक्की मगर ये जी को मुंह उसका तपरी सी ज्यादा रामुश की लहरें ना तो मैं वो तो ऐसे पढ़ता हूं हाँ वो बोनस पॉइंट मैंने सोचा है जैकेट का इन सुंदर इस गिनन जी बनी कैसे जिगर ये देगा उसको ए शटा ए जैकेट हमसे जैकेट तहरस लग मैं जो फर्स्ट इनिंग सुई लगित ऊपर छाई गए या तो अच्छी ना ज्यादा सऊदी लगा मैं कि जो ने ये टूर्नामेंट स्कीम और रोडरीमन सेम है हम राइजिंग स्टार दो अच्छा वो तो पर सेम है और यार से ना आशोसन रोड में दिया था टूर्नामेंट अच्छा पन टीम ओसन रॉयल स्ट्राइकर्स यमनिस दोसा सेम है अच्छा ठीक बाना शुरा मीन सरस को वो थ्रू तंगे ना लेकिन बी लास्ट सरस मिस प्रिंटिंग का तो चोट पर अशोक अच्छा वो लास्ट कैन मोमेंट लास्ट वो तो अब ये शरा अच्छी बोले यार शाबाश हीटर सोच में विकेट ले देखा ना मुझ में थोड़ा तजुर्बा पूरा पर तू साइड अच्छा पानी शाबाश थोड़ा पीछे रहो Kovar रखो जुम्मा से न्यूज़ रॉयल गुडविल का कैप्टन गुडविल कैप्टन है सो वो तो मोबाइल थोड़े करे तो ये नहीं रफीक साहब तुझे ठीक दरबार से ठीक यूनिस छनो जे मनाओ रियाज साहब गुडविल को मेरे साहब कुछ ठीक असल बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्या मौसम है बारह ओवर के बाद 88 रन स्कोर। ईगल स्ट्राइकर सिंधराज का रन चेस में 3 उनके विकेट अभी तक गिरे हैं। शकील क्रीज पर मौजूद 5 रन बनाकर 10 गेंदों से।
और उसके अलावा शाहिद कोका ने 3 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर। शहनवाज साहब लिख रहे कि आदिल रशीद क्या दास्तान सुना रहा है आपको कल के मैच के बारे में, ये फाइनल सेमीफाइनल के बारे में वो बता रहा था। मौरिफत ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम मौरिफत, कैप्टन ऑफ THB साथी कोरल ग्रीन। शाहिद डार वानपुरा के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। और लोन नसी वालेकुम सलाम, द प्लेयर ऑफ टीम लेजेंड्स 11 गड्डूरा। कमेंट्री बॉक्स में रॉयल गुडविल के कैप्टन गुड्डूरा के रियाज साहब बने हुए हैं। बाएं हाथ से पहली गेंद बाहर निकले और बाहर ही जाना होगा शायद, जी हाँ। यावर कुमार की बहुत ही अच्छी स्टंपिंग, टर्न थी इस गेंद में और उसी से बीट हो गए। शाहिद कोका ने अपना विकेट दे दिया है। शाहिद कोका थ्रू हिज विकेट, चौथा झटका लगा है 88 पर ही इसी के साथ। एक स्ट्राइकर्स इंद्राज की टीम का, और शाहिद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन वो स्टम्प आउट हो गए हैं। विकेट नंबर 4 गिरी है रन चेस में इसी के साथ। वानी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उमर की जुबानी क्रिकेट की बातें, हर गेंद पे जोश, हर शॉट में राहत, क्रिकेट के मैदान में उमर की आवाज़ सुनने वालों के दिलों को बहाए हर लहजा। उमर भाई ये शायरी आपके लिए, शायरी तो आपने भेजी लेकिन आपके खास बटन, आपके राइट हैंड आउट हो गए हैं। आई मीन शाहिद कोका जिन्होंने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट दे दिया। सोफी वसीम वालेकुम सलाम, और इस शायरी के लिए थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा मुझे। उस्ताद जी मीर शहनवाज गुड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। 88 पर 4 और क्रीज पर एक और उमर उतरा है बैटिंग करने के लिए। इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स की जानिब से फैजान को मिल गया दूसरा विकेट। फैजान लेफ्टी तीसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का, बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद टर्न थी इसमें और बल्ले के नज़दीक से होती हुई गेंद गई विकेट कीपर यावर कुमार के पास। यावर कुमार ने आज बल्ले से भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और अब वो विकेट की भी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं विकेट के पीछे। पिछला विकेट शाहिद कोका का गिरा स्टम्प आउट की सूरत में। फैजान की फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में बुरहान के पास खेला और बुरहान ने अच्छी टेक्निक का मुजाहरा किया, गेंद को एक घुटना जमीन पर टेकते हुए फील्ड किया। ओवैस निसार साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, लव यू टू ओवैस, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका हम वेलकम करते हैं। 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये शाह ने हाथ खोले थे जरूर बड़े शॉट के लिए लेकिन बढ़िया टर्न देखने को मिला। लगातार टर्न मिल रहा है इस गेंदबाज फैजान लेफ्टी को, चूंकि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। फिर से फुल टॉस लेकिन इस बार 1 रन के लिए ही लॉन्ग ऑफ डीप में से खेला। शाह शकील के ऊपर काफ़ी दबाव है अब क्योंकि शाहिद कोका ने अपना विकेट दे दिया। अब वानी काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। लीडिंग एज लगा, हवा में उछली बॉल, उछाला था जरूर इस गेंद को हवा में लेकिन झपाटा मारते हुए गेंद तक पहुंचे नहीं। मिड ऑन पर अपनी दाई जानिब दौड़ लगाते हुए वहां गेंदबाज फैजान लेफ्टी और कैच आउट होने से बाल बाल बचे वहां आखिरी गेंद पर उमर। और रनआउट भी एक मौका मिला था रनआउट करने का भी लेकिन गेंद को कैच करने के लिए बाद ना थोड़ा सा वहां रुक गए, पछता रहे थे शायद। ऐसे में मौका मिला वापस जाने का क्रीज के अंदर, वहां उमर को उमर रन के लिए निकले थे लेकिन मना किया शाह शकील ने। 13 गॉन, 90 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 7 ओवर और बचे हुए हैं और 7 ओवर में यहाँ से रन 77 बनाने हैं। फैजान की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है, 3 ओवर 17 रन 2 विकेट। कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर फैजान लेफ्टी जिन्होंने आज बल्ले से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में वो अपना 100% दे रहे हैं। अब देखते कि बुरहान मीर उनके दूसरे साथी बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद बैक पर जाकर पुल किया इसे
मिड ऑन डीप में अरफात के पास एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर शुरुआत सिंगल के साथ। तो रिकॉर्ड रन रेट अब बढ़ गया है, 41 में 76 चाहिए रन। रिकॉर्ड रन रेट 11.12 है इस वक्त, करंट 6.91। उमर सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस बार उमर ने ड्राइव किया गेंद को और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को ड्राइव लगाते हुए बुरहान ने फील्ड किया। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली इस शॉट में। बुरहान एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए इस बार बाहर निकले, उसके बाद स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑफ डीप में। पुलिस नहीं कर पा रहे अपने इन स्ट्रोक्स को, ना ही उमर और ना ही शाह शकील। काफ़ी दबाव में है दोनों ही बल्लेबाज, बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं। अपनी जगह गेंद को गैप में खेला, पंच किया गेंद की, इस बार सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। प्रेशर रिलीजिंग चौका निकलता हुआ शाह शकील के बैट से। खानपुरा से निसार खान हमें देख रहे हैं, तो चौका लगा शाह शकील के बल्ले से। शाह का स्कोर अब 11 पहुंचा है और शाह ने अभी तक 14 गेंदें खेली है। बैकफुट पर एक और चौका हो सकता है, जी हां निकल गई गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। Per team, ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज, they are chasing 167 रन और यहां से अब 67 रन बनाने हैं। 36 गेंदें 67 रन, 6 विकेट हाथ में है टीम इंद्राज के लिए। और क्रीज पर उमर 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है 5 गेंदें खेलकर, और उसके साथ ही शाह शकील ने पिछले ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगाए, एक कवर और उसके अलावा दूसरा पॉइंट की जानिब उन्होंने लगाया था। 36 में 67 रन की ज़रूरत है इस फाइनल मैच को जीतकर इस 18वें एडिशन वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। गड्डूरा में इंद्राज को बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद डाउन द पिच आकर बॉल्ड हो गए, इस पर गेंद सीधे टकराई है लेग स्टंप पर। फैजान को मिल गया विकेट नंबर 3 इसी के साथ 100 पर गिरा 5वां विकेट उमर के रूप में। उमर के बाद अब बासित आए हैं बैटिंग करने के लिए। शाह शकील 15 रन बनाकर नॉट आउट है 16 गेंदों से, और शाह को ही आज मुकाबला जितवाना होगा अपनी टीम ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज को, क्योंकि उनके ऊपर ही अब पूरा ये मैच दरमदार है। वो डटे हुए क्रीज के अंदर अपनी टीम के लिए। तो बासित नंबर 7 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन फैजान को विकेट लगातार मिल रहे हैं। उनके कोटे का आखिरी ओवर है, तीसरा उन्होंने निकाल दिया विकेट अपने लिए। अब बासित रसूल को भेजा गया है अंदर बैटिंग करने के लिए, और इसके बाद आएंगे शायद राज भट्ट या फिर तजमुल, और उसके बाद आबिद मीर। ये बैटिंग जो बची हुई अभी यहाँ इंद्राज एलाइट स्ट्राइकर्स के लिए। हदफ 167 रन का भी 67 रन दूर है जीत से इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ टीम ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज और वही सिकई नाइट्स वानपुरा की अगर मैं बात करूं, अगर उनको 1-2 और विकेट मिल गए ना, फिर बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से जीतना ये मैच इंद्राज के लिए। तो कोशिश करेंगे हम बॉलर इस ओवर में एक और विकेट निकालने की। ये मिडल स्टंप पर गेंद थी और इसे डक करते हुए बल्ले के बीचों बीच लिया। विकेट कीपर ने आगे जानिब दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील्ड किया कवर्स पर। रन बनाने का मौका था ही नहीं। बासित रसूल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए।
मिड विकेट डीप। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, लॉन्ग ऑन पर भी एक फील्डर है, उसके अलावा स्क्वायर लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन पर है। ये पैड पर लगी गेंद अपील हुई और अंपायर की उंगली हरकत में आगे, आउट करार दे दिया गया है बासित रसूल को। इसी के साथ विकेट नंबर 6 चौथा फैजान लेफ्टी ने हासिल कर लिया है। फैजान की तबाहकुन बॉलिंग के चलते मुसीबत में आ गई है यहां टीम इंद्राज। बैकफुट पर अब दिख रही है, 4 विकेट अब दूर है जीत से सेकंड स्वानपोरा की टीम। और इनके बॉलर्स खासकर फैजान काफी जानदार और शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। इस ओवर में मैं बात कर रहा था एक और विकेट निकालने की, मिल गया विकेट इस ओवर में दूसरा, चौथा फैजान को, और टीम को दिला दी 6ठी कामयाबी। 100 पर 4 थे लेकिन 100 पर हो गए हैं 6। और यहाँ बैटिंग बिखर चुकी है। शाशकील काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अहमद फयाज, लव यू टू फयाज साहब। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है अलुमा टूर एंड ट्रैवल, मेघामल पांथा चौक ने, और साथ साथ रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। शुक्रिया मैं अदा करता हूं रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर का, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करिएगा। गेंदे अभी भी 33 है और 33 में 67 बनाने हैं रन्स इस फाइनल क्रैश को जीतने के लिए। लेकिन काफ़ी मुश्किल लग रहा है इंद्राज के लिए अब ये मैच जीतना, क्योंकि 3 विकेट ना जल्दी गिरे, ये 2 तो इसी ओवर में गिरे। 100 पर 6, 100 पर 4 ही थे, लेकिन 100 पर हो गए ये 6। तजमुल को शायद भेजा गया जी, तजमुल इस टीम के सबसे यंग और सबसे छोटे खिलाड़ी, और उसके साथ शाशकील मौजूद है इंद्राज के लिए। फैजान अगली मरतबा गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप से बाहर फुलर गेंद डाल दी फैजान ने, और तजमुल इस पर बीट हो गए। कमेंट्री बॉक्स में मुस्लिम का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुस्लिम पहुँचे हैं, और आज इनके डेड ने ना, आई मीन राज भट्ट ने हैट्रिक चटकाई। 5 विकेट हॉल इनको मिला। विकेट लोडिंग है, विकेट लोडिंग है, लेकिन जाकर गिरी गेंद खाली इलाके में। ये विकेट नंबर 5वां और विकेट नंबर 7वां हो सकता था यहाँ सिकनेट्स के लिए। 5वां मिला नहीं फैजान को, और 7वीं हासिल हुई नहीं विकेट सिकनेट स्वानपोरा को, और पहला रन तजमुल के लिए। तो राजभट्ट की गेंदबाजी आज काफ़ी बढ़िया रही, जिन्होंने हैट्रिक के साथ साथ वो 5 विकेट हॉल भी हासिल किया। और उसके साहिबजादे मिस्टर मुस्लिम, उन्होंने बता दिया कि उनके डेढ़ की ना ये 6ठी हैट्रिक, यानी कि 6th टाइम ऐसी उनके कैरियर में हुआ कि उन्होंने हैट्रिक चटकाई है। तो आदत बन गई है राजभट्ट को। ड्राइव किया गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप लॉन्ग पर वाइडिश में बुरहान मीर की तरफ से हमें देखने को मिली। और अगर मैं राजभट्ट की बात करूं तो प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि अपने बेटे को वो अपनी आंखों के सामने जवान होते हुए देख रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए कि वो अपने बच्चे को जवान होते हुए देखा, और अपने साथ खेलते भी है। जो SKCC दूसरी टीम है सचक्राल क्रिकेट क्लब इंद्राज, उसमें मिस्टर मुस्लिम और उसके डेड ना एक साथ खेलते हैं, लेकिन मुस्लिम इस टीम का हिस्सा नहीं है। आज इनके डेड खेल रहे हैं, काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि अगर आज मुकाबला हार गई ना इंद्राज की टीम, तो कोई याद नहीं रखेगा मुस्लिम के डेड की हैट्रिक को। याद रखा जाएगा तभी जब यहाँ से मैच जीत कर जाएगी टीम। तो जीतने के लिए 30 में 65 चाहिए, तजमुल 1, शाशकील 16। जब तक शाह अंदर है ना, मैं समझता हूँ कि तब तक ये मैच ऑन है। उठता हुआ शॉट हवा में, और छोड़ दिया कैच फैजान ने ही लॉन्ग ऑफ डीप में। बाल बचे शाशकील कैच आउट होने से। ये विकेट मिल ही गया था, लेकिन फैजान ने अभी तक बड़ी अच्छी गेंदबाजी, बड़ी अच्छी फील्डिंग की, लेकिन इस दफा गलती कर बैठे और बुरहान को विकेट मिला नहीं। बाल बचे शाशकील। ये गेंद जब हवा में उठी, जब दौड़ रहे थे ना फैजान, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी वहां पे। डैगआउट में खिलाड़ियों की कलेजा मुंह में आ गया था।
पहली गेंद पर ड्रॉप कर दिया गया, कैच ऑफ शाह शकील। तो अब इस कैच को ड्रॉप करने के बाद, ये जीवन दान लेने के बाद शाह शकील क्या कुछ करिश्मा करेंगे, क्या जितवा कर देंगे ये मैच। फुल टॉस मिली, लेग स्टंप पर घुमा दिया इसे शाह शकील ने मिड विकेट डीप में, और 1 रन मिला, दूसरे के लिए आ रहे हैं। अब शाह को तेज दौड़ लगानी होगी। जी हाँ, 6 दौड़ विकेट के ऊपर, सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। डबल के साथ ही शाह का स्कोर अब बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा। रन बॉल आज खेला है शाह शकील ने, लेकिन अब 13 से ऊपर चली गई है रन बनाने की औसत। अगली गेंद इस ओवर की, फिर से शकील ने इसे मिड ऑन डीप में खेला, बैकफुट पुल, 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। अब तजमुल ने बैकफुट पर जाकर इसे सुकरले की तरफ खेला, और तजमुल की अच्छी दौड़, पहुंच जाएंगे जी हां आसानी के साथ। तो शाह का ही जैकेट मैंने पहना है। 109 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। अभी तक इस ओवर में 4, 5, 6, 7 रन बने हैं 5 गेंदों से, और आखिरी ओवर है कोटे का बुरहान मीर के 34 रन देकर अभी तक उनको कोई विकेट मिले नहीं, ना ही उन्होंने कोई मैडीन डाला है। तजमुल 4 रन बनाकर सामना करेंगे। कट करने गए थे तजमुल इस गेंद को, ऑफ स्टंप से बाहर थी, कोटा मुकम्मल हो गया। तो 16 ओवर के बाद 109 रन है टीम का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में 60 से ज़्यादा रन आपको चाहिए, या 60 से कम ही चाहिए। आई थिंक 58, जी हाँ 24 में 58 बहुत मुश्किल है। ये डिफिकल्ट टास्क है अब शाह शकील और उसके अलावा तजमुल के लिए। यहाँ से अगर आप एक अच्छा ओवर डालते हैं ना, तो फिर मैच में पूरी तरह से आप हावी हो जाएंगे। तो अभी मैं समझता हूँ कि फेवरेट है इस सिचुएशन में सिकन एड्स वानपुरा की ही टीम, क्योंकि गेंदें अब 24 ही बची हुई है और रन आपको 58 चाहिए। 14.5 की औसत से शायद आपको रन बनाना है। और गेंदबाजी में आपके पास अब जो बॉलर्स बॉलिंग करेंगे उसमें तौहीद खान के 2 ओवर आने बाकी है शायद। क्या तौहीद यहाँ से 17वां ओवर, उसके बाद 19वां ओवर करेंगे, लेकिन 18वां और 20वां ओवर करेगा कौन? उसके लिए समीर मीर को शायद आना होगा। फैज़ान का कोटा मुकम्मल हो गया है, फैज़ान ने कैच छोड़ा, और अब जाकर क्या शाह शकील उस कैच ड्रॉप जो जीवन दान उनको मिला, क्या उसका फ़ायदा ले लेंगे? अगर ले लेंगे तो फिर ये काफ़ी तंग करेगा यहाँ से ये कैच ड्रॉप करना फैज़ान को। अगर जीत गई इंद्राज की टीम तो बड़ी तकलीफ़ होगी फैज़ान को, और ये दर्द जो है, तकलीफ़ जो है, बड़े दिनों तंग करेगा फैज़ान को। अब तौहीद खान के हाथ में गेंद नज़र आ रही है। 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, 9 की औसत से उन्होंने रन दिए हैं। ये शाकोना अब बल्ला तो घुमाना है, क्योंकि 24 में 58 रन बनाने हैं। अब ज़रूरत भी है बड़े शॉट की। तौहीद चले 17वें ओवर में पहली गेंद करने के लिए, फुल टॉस, हवा में गेंद, लेकिन एक बाउंस के साथ ही लॉन्ग ऑफ डीप में इन फ्रंट ऑफ कमेंट्री बॉक्स फैज़ान ने गेंद को फील्ड किया। अगर आज मैं अभी तक बैटिंग की बात करूं मुस्लिम, ये शाह शकील आज उस लाइन में दिख नहीं रही है बैटिंग में। ये मिस टाइम शॉट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं। क्या बल्ले में कुछ खराबी है, या बल्ला आपको नया इस्तेमाल करना चाहिए? तजमुल अब सामना करेंगे दूसरी गेंद का, फिर से मिस टाइम शॉट, वाइड यॉर्कर, फुल टॉस बनाकर इसे मिड ऑन डीप में खेला। पिच स्लो है, और उसके लिए ये पहली पारी में तो ज़्यादा स्लो था, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, क्योंकि कल रात को यहाँ पे बारिश हुई है। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। छक्कों की ज़रूरत है, चौकों की ज़रूरत है यहाँ पे। मिस हिट, टॉप पैच लगा, यावर खान ने कहा थैंक यू वेरी मच। शाह शकील आउट हो गए हैं इसी के साथ। बड़ी विकेट, बड़ा झटका, और कह सकते हैं कि यहाँ से अब जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुस्लिम बता रहे कि उनके 1.5 का ना बाकी है। जिस तरह से राजभट्ट ने बॉलिंग में करिश्मा दिखाया था, लेकिन अब गेंदें कम है आपके पास, यानी कि
अभी भी 21 गेंदें बची हुई है और 21 में आपको 58-56 रन बनाने हैं। बड़ा मुश्किल है यहाँ से अब वापसी करना। इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स की टीम को शाह शकील ने आज रन बॉल खेला, जो चाहिए थी पारी वो आज खेलने में नाकाम रहे शाह शकील, और 167 रन का जो टारगेट है उसमें बैकफुट पर दिख रही है। यहाँ पे टीम दिफा चेज करती हुई। इंद्राज ईगल इलाइट ईगल स्ट्राइकर्स और राजभट्ट अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मुस्लिम के डेड, और मुस्लिम अब अपने डेड की बैटिंग को देखने के लिए तरस रहे हैं। क्या इनके डेड कुछ करिश्मा करेंगे? बैटिंग किस तरह की करते हैं? बैटिंग में कोई उतना आप भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन बॉलिंग में तो इन्होंने पूरा 100% आपको दिया। 5 विकेट निकाल करके हैट्रिक भी झटका दी। ये बॉलिंग इनका काम रहता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट का जो रोल है वो काफ़ी ज़बरदस्त रोल है इनका, वो आज इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया था। बैटिंग में तौहीद की अगली गेंद कट करने गए थे राजभट्ट, लेकिन गेंद सीधे गई विकेट कीपर के पास, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और ऐसे लगा था कि राजभट्ट ने सोचा कि वाइड बॉल होगी, लेकिन अंपायर ने इशारा कोई नहीं किया। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही एक और डॉट इस ओवर की। 20 गेंदें 56 रन। इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर इंद्राज, और तौहीद खान कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। स्विंग एंड मिस, एक और डॉट डिलीवरी। तो डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं यहाँ पे। 111 पर 7, 16 शरिया 5 के बाद, यानी कि नेल्सन पर आज विकेट गिरा। एक बार फिर नेल्सन पर ही विकेट गिरा। तौहीद को मिल गया दूसरा विकेट। इस टीम के कैप्टन तौहीद खान फास्ट बॉलर है इस टीम के। कट किया, गेंद पॉइंट पर गई और इस गेंद पर रन नहीं मिला, तो ओवर हो गया मुकम्मल। इनिंग का 17वां, 17 गॉन, 1 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 18 गेंदों में जीतने के लिए इंद्राज की टीम को ना यहाँ से 56 रन बनाने हैं। 18 गेंदों में 56 बहुत मुश्किल है, क्योंकि तजमुल और राजभट्ट क्रीज पर है, क्योंकि शाह शकील ने अपना विकेट दे दिया है अभी तक। करंट रन रेट 6.53, 18 गेंदें 56 रन, बहुत मुश्किल दिख रहा है इंद्राज के लिए। और सेकंड स्वानपुरा की टीम फ्रंट फुट पर दिख रही है, और गेंदबाजी में समीर मीर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का ये तीसरा ओवर होगा। अभी तक इन्होंने 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, विकेट 1 हासिल कर ली है। 18वां ओवर, ओवर द विकेट पहली गेंद तजमुल के लिए, डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया सीधे। शुरुआत हुई वाइड के साथ, 112 बढ़ता हुआ स्कोर। 55 रन की जरूरत है 18 गेंदों से, 3 विकेट बचे हुए हैं। टेल हिंडर्स इस समय बैटिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर इंद्राज के लिए, और सिक्की नाइट स्वानपुरा की टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। इस जीत के करीब धीरे धीरे जा रही है। उमैद रतर, सईद सफान शमीम आपका वेलकम करते। सईद, सिंगलों से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये अब बूंद बूंद से गट भरेगा नहीं। आपको बड़े शॉट लगाने होंगे, हवाई हल्ला बोलना होगा, लेकिन बॉलर्स ना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे राइट स्पॉट पर वो बॉल को गिरा रहे हैं। राजभट्ट ने उछाल लेते हुए गेंद को कट कर दिया है डीप कवर की तरफ। 1 रन पूरा किया राजभट्ट, दूसरे के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया गया, क्योंकि विकेट कीपर यावर कुमार ने थोड़ा सा किया वहाँ पे फंबल। यावर कुमार ने आज भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, नॉट आउट रहे थे वो 60 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में। 115, 7 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे से यह मैच हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन बढ़िया गेंदर इस बार देखने को मिला विकेटों के पीछे यावर कुमार का। ये बाउंड्री, ये वाइड चौका हो सकता था, लेकिन अच्छा गेंदर अपनी बाई जानिब दौड़ लगाकर एक ही दस्ताने से यावर कुमार ने इस गेंद को गेंदर किया।
समीर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए राज भट्ट को, इस बार हवा में खेला ये शॉट, राज भट्ट ने बॉलर के सर के ऊपर से, मिल जाएगा सिंगल। सिंगल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सेकंड नाइट स्वानपुरा की टीम को। 15 में 50, 15 गेंदों में ना 50 रन बनाने हैं इस फाइनल क्लैश को जीतने के लिए। मुश्किल काफी ज्यादा है और अब यहां से तजमुल 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तजमुल ने गेंद को पंच कर दिया है डीप पॉइंट पर, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला और गेंद की सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 14 गेंदे 46 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। दस पर तजमुल बैटिंग कर रहे हैं 9 गेंदों से। राज भट्ट ने 3 रन बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर। 121 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदें बची हुई है, यानी कि 14 गेंदों में ना 46 रन की जरूरत है। सिकाई नाइट्स का जो स्कोर था ना इस वक्त वो 139 था और उनके 6 बल्लेबाज आउट हुए थे, यानी कि 17 ओवर के बाद। फिर आखिरी वो जो रन बने ना वो 23 रन बनाए थे यावर कुमार और उसके साथी ने। तजमुल ने पुल किया गेंद को बैक पर जाकर, मिलेगा सिंगल। जी हाँ, सिंगल के साथ ही 123 बढ़ता हुआ स्कोर यहां पे। और अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। वन टू फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 13 गेंदों में 45 रन बनाने हैं। ये लगा लीडिंग एज, लेकिन गेंद ज्यादा दूर गई नहीं और इस पर रन कोई मिला नहीं। तो 18 ओवर के बाद स्कोर ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज का 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में अभी भी 45 रन की जरूरत है और गेंदबाजी में तवहीद खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तो आफ्टर 18 ओवर्स सिकाई नाइट्स का स्कोर 150 था, बहुत आगे थी रन्स के हिसाब से ये टीम। विकेट 9 इन्होंने गंवाई थी। डॉट के साथ ही होगा आगाज, डॉट के साथ ही शुरुआत। 11 गेंदे 45 रन। मैच फिसल चुका है अब हाथ से इंद्राज के। तौहीद की दूसरी गेंद उठाकर मारा इसे, खड़े खड़े ही सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। तजमुल के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। 10 में 39 रन की जरूरत है इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। विकेट 3 बचे हुए हाथ में। तौहीद खान अच्छी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। क्या कुछ अभी बचा हुआ है इस मैच में? तजमुल सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का वाइड यॉर्कर और वाइड बॉल होगी ये। जी हाँ, 1 रन एडेड टू द टोटल। 129 7 विकेट के नुकसान पर 10 में 38, यानी कि छक्के चौके लगाने होंगे यहां से हर गेंद पर आपको, तब जाकर बात बनेगी। 10 में 38। तजमुल नॉट आउट 17 रन बनाकर। एक और उठता हुआ शॉट, इस बार की है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या ये 1 बाउंस चौका है? 133 7 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों से 34 रन की जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। 133 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। हाँ, तौहीद की अगली गेंद, इस बार स्विंग था गेंद में,
स्लोवर ये गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद मूवमेंट लेकर के बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। अब 8 गेंदों में 34 रन बनाने हैं। अगर इन 2 गेंदों पर 2 छक्के और लग गए ना तो फिर आखिरी ओवर में कह सकते हैं कि फिर 22 बचेंगे रन्स, लेकिन 2 छक्के लगाने होंगे। उसमें क्या पहला लग गया है, गेंद हवा में, लेकिन आउट हो जाएंगे। तजमुल गेंद लॉन्ग ऑफ डीप पर सीधे हाथ में गई, वहां फैजान के अच्छा रनिंग कैच ले लिया फैजान ने। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर डीप और तजमुल का ये अच्छा नॉक अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। टीम ईगल स्ट्राइकर सिंधराज ने गंवा दिया विकेट नंबर 133 पर गिरा 8वां विकेट। 18.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 7 में 34 बनाने रन्स एक तरफा कर दिया इस मैच को यहां सिका नाइट्स वानपुरा की टीम ने। और वानपुरा को जीतने के लिए यहां से 2 ही चाहिए और गेंदें 7 ही बची हुई है। मैं शुक्रगुजार हूं यहां की मैनेजमेंट का। वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट गुड्डूरा 18th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय आकाश, आफाक और आकिफ। 2 खूबसूरत सी ट्रॉफीज टेबल पर सजा के रखी हुई है यहाँ पे मैनेजमेंट ने। और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा किसको, या तौहीद या फिर फैजान। फैजान के 4 विकेट, तौहीद के 3 विकेट, या फिर यावर कुमार। ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज ही हमें पता चलेगा, उसके लिए सब्र तहमुल से काम लेना होगा। लेकिन मैन ऑफ द मैच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लगी हुई है यहाँ पे ये टीम सिका नाइट्स वानपुरा। सईद सफान शमीम, वानपुरा विल विन टुडे। ये वानपुरा जीत की दहलीज पर है। अब आबिद मीर नंबर 10 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। 133 पर 8, 18.5 के बाद आखिरी गेंद पेनल्टी ओवर की। आबिद मीर ने पंच किया, रनआउट नहीं हो जाएंगे। ये समीर मीर ने रनआउट नहीं किया फार एंड पर राजभट्ट को। आखिरी ओवर में चाहिए 33, यानी कि आपको 6 छक्के लगाने होंगे या 5 छक्के और 1 चौका, तब जाकर बात बनेगी। आखिरी ओवर 6 गेंदें 33 रन, ये इक्वेशन टीम ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज के लिए। इंद्राज के फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूसी छाई हुई है डगआउट में। सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ डगआउट में, लेकिन खुश लग रहे हैं वानपुरा के फैंस, वानपुरा के खिलाड़ी जिन्होंने आज अच्छी मेहनत की है। 167 रन्स को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश, और कहना चाहिए कुछ हद तक कामयाबी मिल गई है, यानी कि अब एक कदम रख चुकी है जीत में ये टीम। हवा में बॉल, लेकिन फैजान से थोड़ा सा आगे जाकर गिरी। लॉन्ग ऑफ डीप में सिंगल के साथ ही आगाज हो गया इस ओवर का। 5 गेंदों में हुई स्कोरिंग। स्कोर कौन लिख रहा है? पहली गेंद पर मिला सिंगल। हमारे स्कोरर ने भी काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि छक्कों से काम चलता है, लेकिन सिंगल से तो मैं समझता हूं कि ये बूंद बूंद से अब घट भरेगा नहीं। बड़े शॉट लगाने चाहिए थे, लेकिन अब 4 में 32। अब हार तय है इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स के लिए। हार का इंतजार करना होगा और जीत के लिए रेडी है, जश्न के लिए रेडी है सिका नाइट्स वानपुरा की टीम। 18वां एडिशन अपना नाम करने के लिए समीर मीर बॉलिंग कर रहे हैं। राजभट्ट का बड़ा जबरदस्त शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग। ये जब आपका दिन बुरा होता है ना, तो यही होता है कि अच्छा शॉट भी बाउंड्री के बाहर नहीं जाता है। मिड विकेट पर ही डीप में फील्डिंग अच्छी देखने को मिली वहां पे। सिंगल मिला, वन साइडेड गेम, फाइनल मुकाबला दिख रहा है। 136 19.3 के बाद 3 गेंदों से 31 रन बनाने हैं। उसमें अब 1 गेंद कम हो गई है, यानी कि 2 ही गेंदें अब बची हुई है। अब समीर को जल्दी करनी होगी। अगर 2 छक्के भी खाएंगे ना, तब भी इसको कोई नहीं कहेगा कि आपने 2 छक्के खाए हैं। तो मैं समझता हूं कि बड़ा रनअप लेने की जरूरत नहीं है अब समीर को,
क्योंकि ठंड भी लग रही है, जितना हो सके उतना फिनिश करें जल्दी इस मैच को। जीत के करीब है यहाँ से टीम। अब राजभट आखिरी गेंद खेलने के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए रन उन्होंने लेकर के वहाँ स्ट्राइक पर आ गए हैं। अब आखिरी गेंद में 30 चाहिए रन। जी हाँ, आखिरी गेंद बची हुई है, तो कितने रनों से अब इस फाइनल को जीतेगी ये देखना होगा। यहाँ पे अब आखिरी गेंद आनी बाकी है इस फाइनल मुकाबले की। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गुड्डू 18th एडिशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय आफाक, नूर, आकाश और उसके अलावा आकिब साहब। आखिरी गेंद राजभट के लिए, तो इसी के साथ सिकाई नाइट्स मानपुरा ने फतह हासिल कर ली है इस फाइनल मुकाबले में। 29 रन से शिकस्त दे दी है उन्होंने ईगल स्ट्राइकर्स इंद्राज की टीम को। सेलिब्रेशन जश्न आप देख सकते हैं, ये सेलिब्रेशन का हक रखती है ये टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम सिकाई नाइट्स मानपुरा, दे आर द चैंपियंस ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गुड्डू 18th एडिशन। दे डिफीट इंद्राज ईगल स्ट्राइकर्स बाय 29 रन्स। और प्लेयर ऑफ द मैच फैजान, मैंने कहा था कि फैजान या फिर यावर कुमार या तौहीद खान, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज ने बताया कि फैजान को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि मर्द मैदान फैजान ने 4 विकेट हासिल किए और फैजान ने ही वो कमर तोड़ के रखी बैटिंग टीम की। इंटरवल में उन्होंने जब विकेट निकाल के दिए अपनी बॉलिंग में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।